डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन चुके हैं। भारत पे इसका क्या असर होगा, अच्छा या बुरा, आइए जानते हैं। वह काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में उनके भारत से काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे और इस बार भी प्रेसिडेंट बनने के बाद जब उन्होंने स्पीच दी तो कम से कम 10-12 बार उन्होंने पीएम मोदी साहब का नाम लिया, चर्चा की, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनके पीएम मोदी साहब और भारत से अच्छे संबंध हैं। परंतु वो आयात निर्यात की तारीफ रेट में बढ़ोतरी कर सकते हैं क्योंकि उनकी नीतियां काफ़ी सख्त हैं, सबको पता है। अगर इस बार भी उन्होंने जो भारत से अमेरिका सामान जाता है उस पर टैक्स बढ़ाया, तारीफ बढ़ाई, तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी ईएमआई बढ़ेगी और हमें काफ़ी नुकसान होगा। लेट्स सी इस बार वो क्या करते हैं। इसके अलावा जो H-1B वीज़ा पे स्टूडेंट या टेक्निकल सेक्टर में काम करने वाले अमेरिका रहते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलें पेश आ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जो भी विद्यार्थी अवैध तरीकों से अमेरिका रह रहे थे उन सबको डिपोर्ट करके उनके जो बेसिक देश हैं वहाँ पे भेज दिया था। काफ़ी भारतीयों को डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया था क्योंकि उनके रूल्स काफ़ी सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल पेश हो सकती है। जैसे कि काफ़ी भारतीय अमेरिका में टेक्निकल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए मुश्किल पेश हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां काफ़ी साफ हैं। वो अमेरिका फर्स्ट को तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि अगर अन्य देशों से, भारत से लोग वहां जाके काम करेंगे तो अमेरिकन्स के लिए काम की शॉर्टेज होगी, कमी होगी, जिससे उन पे इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए वो अन्य देशों के लोगों को वहां नहीं आना देना चाहते। ट्रंप जो 78 वर्षीय हैं, उनकी 3 वाइफ्स रह चुकी हैं। रक्षा, सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में अमेरिका के भारत के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। उसके ऑपोजिट चाइना, जो भारत का कट्टर दुश्मन है, उसके साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लाइक नहीं करते। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चाइना से काफ़ी अच्छे संबंध बना के रखते थे, जो बिडेन जो थे। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में चाइना से जो वस्तुएं अमेरिका जाती थी उन पे काफ़ी ज़्यादा तारीफ रेट टैक्स बढ़ाया था, जिससे चाइना की मुश्किलें बढ़ गई थी। वहाँ पे इकॉनमी काफ़ी कम हुई थी, जिससे भारत को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो भारत के साथ वाले देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनसे भी संबंध काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब की बार ट्रंप सरकार Now I'm going to start. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Modi. तकड़े देशों के हेड जो हैं उनमें से डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी आयु के हैं। उनके व्लादिमीर जो पुतिन हैं, रशिया के राष्ट्रपति, उनसे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, जिससे यूक्रेन की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इसके अलावा ईरान और अफ़गानिस्तान की मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके साथ भी अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। डोनाल्ड उनके एंटी हैं। अभी डोनाल्ड के कार्यकाल में जो यूक्रेन को आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी वो बंद कर दी जाएगी, जिससे यूक्रेन, ईरान और अफ़गानिस्तान की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति बनना भारत के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। सिर्फ उनकी जो सख्त नीतियां हैं वीज़ा को लेके, H-1B वीज़ा को लेके, उनको छोड़ के बाकी सारे मामलों में वो भारत के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। वो भी सिर्फ उनको डिपोर्ट किया जाता है जो अवैध तरीक़ों से अमेरिका में रह रहे हैं। उसके अलावा जो जेन्युइन, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उन पे कोई भी एक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी भी नहीं लिया गया। सो हमें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पीएम मोदी साहब से, भारत से डोनाल्ड ट्रंप के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। उनका दोबारा राष्ट्रपति बनना हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और हमारी इकॉनमी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीलॉग में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।